सऊदी अरब में नमाज तरावी और नमाज ईद घर पर अदा की जाएंगी। मुफ्ती आजम सऊदी अरब शेख अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्ला आले शेख का अहम बयान सामने आ गया। मुफ्ती आजम ने कहा कि हुकूमत इक़दाम काबिल तहसीन हैं। रमजान मुबारक के दौरान नमाज तरावी घर पर ही अदा की जाए। लोग ईद की नमाज भी खुतबे के बगैर घर पर ही अदा करें। हुकूमत की रमजानुल मुबारक में नमाज तरावी के मुतालिक मुतफ़िका लाहे अमल के लिए कोशिशें। सदर आरिफ अलवी आज उलमा कराम के साथ मुशावरती इजलास करेंगे। विफाकी वज़ीर नूरुल हक क़ादरी ने भी वज़ीर आज़म से मुशावरत की। उधर मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के उलमा व मशाइख ने इजलास के लिए तजावीज़ व मुतालिबात मुरत्तिब कर लिए। उम्मीद है आज उलमा के साथ मुलाकात में इत्तेफाक राय कायम कर लेंगे। वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल हक क़ादरी का कहना है ऐवान सदर के बाद वज़ीर आज़म हाउस में भी एक मुलाकात होगी। इमरान खान खुद उलमा से बातचीत करेंगे। उम्मीद है दरमियानी राह निकाल कर रमजानुल मुबारक के तमाम प्रोग्राम्स का इनेकाद यकीनी बना लेंगे। ईद का नहीं सोच रहे, अभी तरावी की बात हो रही है। मुफ्ती राग़िब नईमी की प्रोग्राम 92H में गुफ्तगू। बोले मलेशिया और इंडोनेशिया की तरह हिफाजती तदाबीर अपनाकर मसाजिद खोली जा सकती हैं। हामिद सईद काज़मी बोले पाकिस्तान अपने हालात के मुताबिक फैसला करे। मुफ्ती नईम ने कहा विफाक और सूबे एक पेज पर नहीं। राजा नासिर अब्बास बोले हुकूमत सबको इकट्ठा करे। सदर मुमलिकत ने सनती शोबे के मराआती पैकेज के ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए। तामीराती सनत के लिए मराआती पैकेज पर अमल दरामद शुरू। ऑर्डिनेंस के तहत बिल्डर्स और लैंड डेवलपर्स के लिए खुसूसी टैक्स मराआत, इनकम टैक्स और कैपिटल गेन टैक्स की छूट। इतलाक सितंबर 2022 तक मुकम्मल होने वाले मंसूबों पर होगा। तामीराती सनत के मराती पैकेज के ऑर्डिनेंस से मुल्क में मुआशी सरगर्मियों को फरोग मिलेगा। फिरदौस आशिक आवान कहती हैं गरीब मजदूर और अक्सरियत आवाम को रोजगार के मौके मैसर आएंगे। तामीराती शोबे से वाबस्ता दीगर कारोबारी शोबाजात को नई जिंदगी मिलेगी। सीमेंट और स्टील के अलावा तमाम मटीरियल पर कोई विदहोल्डिंग टैक्स नहीं होगा। स्मॉल ट्रेडर्स का मार्केट खोलने का मुतालबा। सिंध हुकूमत का कराची के ताजरों से मुज़ाकरात का फैसला। वज़ीर आला मुराद अली शाह का आज ताजरों के नुमाइंदा वफ्द से मुलाकात। सिंध हुकूमत ताजरों के साथ मुज़ाकरात में मुख्तलिफ तजावीज़ का जायजा लेगी। सिंध हुकूमत फौरी तौर पर मार्केटें ना खोलने की हामी है। कौम से एक और वादा निभाया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने विफाकी हुकूमत ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ ऑर्डिनेंस भी ले आई। ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर 3 साल कैद, जब्त शुदा माल की मालियत का 50% जुर्माना किया जाएगा। ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ ऑर्डिनेंस का इतलाक़ विफाकी दारुल हुकूमत की हुदूद में होगा। बिलावल भुट्टो कहते हैं हुकूमत ने अमीराती सनत के लिए तो बड़े इमदादी पैकेज का ऐलान कर दिया, लेकिन डॉक्टर्स, नर्सेज और मजदूरों के लिए अभी तक बड़े इमदादी पैकेज का ऐलान नहीं हुआ। लॉकडाउन से मुतासिरा लोगों की इमदाद के लिए चीन भी पेश। गवादर पोर्ट को चलाने वाली चीनी कंपनी की तरफ से राशन से लदा जहाज पहुंच गया। इमदादी सामान में आटा, चीनी, चावल, घी, खजूर और दीगर चीजें शामिल। राशन गवादर में मुस्तहिकीन में तकसीम किया जाएगा। पाक बहरिया ने जज्बा खैर सगाली के तहत राशन अपने जहाज के जरिए कराची से गवादर मुंतकिल किया। वज़ीर आज़म की हिदायत पर पावर सेक्टर इंक्वायरी रिपोर्ट पर एक्शन। थर्मल प्लांट्स के बाद सोलर और विंड पावर प्लांट मालिकान भी तलब। 20 अप्रैल को 6 रुकनी कमेटी मुआहदों में तरमीम पर मुज़ाकरात करेगी। 730 अरब रुपए की फौरी बचत की सिफारिश पर भी काम शुरू कर दिया गया। बलूचिस्तान सेक्रेटेरिएट में सीसीटीवी कैमरों, बायोमेट्रिक सिस्टम, वॉक थ्रू गेट्स और ई फाइलिंग के मंसूबे में करोड़ों रुपए की खुर्द-बुर्द का इंकशाफ। 1 अरब रुपए खर्च होने के बावजूद कैमरे, बायोमेट्रिक सिस्टम और वॉक थ्रू गेट्स फाल ना हो सके। मामले की तहकीकात शुरू।
कहीं बादलों की गड़गड़ाहट तो कहीं बूंदें गिरने से आहट। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला, सरगोधा, मुल्तान में बादल बरसे। कोयटा, पेशावर, स्कर्दू, मीरपुर में भी बारिश हुई। महकमा मौसमियात की पीर तक बारिशों का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। कदम सामने आया है। वफाकी काबीना ने तामीराती शोबे के लिए ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी है। ज़राए के मुताबिक ऑर्डिनेंस के तहत बिल्डर्स और लैंड डेवलपर्स को खुसूसी टैक्स मराद दी जाएंगी। तामीराती मंसूबों में सरमायाकारी पर ज़राए आमदन नहीं पूछे जाएंगे। इनकम टैक्स और कैपिटल गेन टैक्स की छूट हासिल होगी। ऑर्डिनेंस का इतलाक जराइम और दहशतगर्दी के सरमाए पर नहीं होगा। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा फ़हीम अख्तर से। फ़हीम अख्तर, ऑर्डिनेंस का इतलाक किन किन पर नहीं होगा और किन इलाकों में अव्वलीन तरजीह पर होगा? देखिए, वफाकी हुकूमत ने ये फैसला किया था कि पाकिस्तान में जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसको जो है वो एक पैकेज भी दिया जाएगा और उसकी जो बहाली है वो करनी है। तो इस हवाले से अब से कुछ देर पहले वफाकी काबीना ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए ऑर्डिनेंस की मंजूरी जो है वो दे दी है। असम्बली सर्कुलेशन के जरिए इसकी मंजूरी ली गई है और अब ये ऑर्डिनेंस सदर मुमलिकत को भिजवा दिया गया है। अब उनकी मंजूरी के बाद इसका इतलाक जो है वो हो जाएगा। इस ऑर्डिनेंस के तहत बिल्डर्स और लैंड डेवलपर्स को खुसूसी टैक्स राहत दी जाएंगी और तामीराती मनसूबे में जो सरमायाकारी होगी उसका ज़राए आमदन नहीं पूछी जाएगी और ये सरमाया जो बिल्डर्स और लैंड डेवलपर्स हैं 31 दिसंबर तक बैंक अकाउंट्स में जमा करा सकते हैं और बिल्डर्स और डेवलपर्स जो हैं इस सरमाया को बैंक अकाउंट से निकालने के मजाज होंगे, जबकि बिल्डर्स और लैंड डेवलपर्स इस सरमाया को 30 सितंबर 2022 तक क्रॉस टैक्स के जरिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑर्डिनेंस के तहत बिल्डर्स और लैंड डेवलपर्स को इनकम टैक्स और कैपिटल गेन टैक्स की छूट होगी, जबकि इसका जो इतलाक होगा इस ऑर्डिनेंस का पब्लिक ऑफिस होल्डर्स और बेनामी अदारों पर नहीं होगा, जबकि जराइम और दहशतगर्दी के जो सरमाया होगा उसका उस पर भी इतलाक नहीं होगा और ये ऑर्डिनेंस सितंबर 2022 तक मुकम्मल होने वाले मंसूबों पर होगा। जो वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की जानिब से ऐलान जारी किया गया है उसके मुताबिक बिल्डर्स और लैंड डेवलपर्स को रिटर्न और वेल्थ स्टेटमेंट की को 60 रोज में रद्द-बदल करने की छूट होगी, जबकि बिल्डर्स और लैंड डेवलपर्स को सीमेंट और सरिये के अलावा दीगर सामान पर विद होल्डिंग टैक्स की भी छूट होगी। इसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा मिलेगा। टैक्स स्कीम जो है वो मुतारिफ होगी। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम जो तो वफाकी हुकूमत का मंसूबा है उसमें भी सरमायाकारी पर 90% टैक्स की छूट होगी। घर फरोख्त करने पर भी कैपिटल गेन टैक्स लागू नहीं होगा, जबकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट। फ़हीम अख्तर हमारे साथ ही मौजूद रहिए। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं। सुहेल इकबाल भट्टी, मईशत की बहाली के लिए वफाक का एक बड़ा कदम है ये, आप क्या बताएंगे इस बारे में? जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा इक़दाम है मुल्क की मौशियत के लिए बिलखसूस, जो कि इस वक्त पाकिस्तान की मौशियत कोरोना वायरस के नतीजे में बुरी तरह से मुतासर हुई थी। मौशी सरगर्मियाँ रुक चुकी थी और वफाकी हुकूमत ने आवाम को दरपेश मसाइल को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला किया कि लोगों को रोजगार के मौके कैसे फराहम किए जा सकते हैं, कौन सी ऐसी सनत है जो लोगों की मुश्किलात में कमी का बाइस बन सकती है। तो एक ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर अरबों डॉलर्स की न सिर्फ इन्वेस्टमेंट हो सकती है बल्कि मुख्तलिफ जो इससे जुड़ी हुई 25 सनतें हैं उनका पहिया भी चलेगा। तो जिसके नतीजे में जो बेरोजगारी मुतवक्के है कोरोना वायरस की तबाहकारियों के नतीजे में उसमें खातिर खा कमी आ सकती है, जिसके नतीजे में हुकूमत ने यह फैसला किया कि हमें जो मौजूदा सख्त कवानीन है जो कि FATF की रोशनी में तैयार किए गए थे मौजूदा हुकूमत ने ही, जिसकी वजह से रियल स्टेट का सेक्टर गुज़श्ता 1.5 सालों में बुरी तरह से मुतासर हुआ था, सेल परचेज कम हुई थी, तमीराती सनत मुतासर हुई थी। अब हुकूमत ने उन शराइत के ऊपर कुछ मखसूस अरसे के लिए नरमी का फैसला किया ताकि लोगों को कुछ एतमाद मिले और लोग कारोबारी सरगर्मी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सके। तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। बिलखसूस वज़ीर इमरान खान का जो इनिशिएटिव था 50 लाख घरों की तमीर का मामला, उसके अंदर भी अब तेज रफ्तारी से नए घर बनना शुरू हो सकते हैं। रोजगार के मौकों में इजाफा होगा। सीमेंट, सरिया, उसके साथ जुड़ी हुई दीगर जितनी सनतें हैं वो भी चल पड़ेंगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक माशियत को दुरुस्त सिमत में लाने के लिए शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर और बेरोजगारी से बचने के लिए जो लोगों को इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है कि सनतें हैं उनका पहिया भी चलेगा। तो जिसके नतीजे में जो बेरोजगारी मुतवक्के है कोरोना वायरस की तबाहकारियों के नतीजे में उसमें खातिर खा कमी आ सकती है, जिसके नतीजे में हुकूमत ने यह फैसला किया कि हमें जो मौजूदा सख्त कवानीन है जो कि FATF की रोशनी में तैयार किए गए थे मौजूदा हुकूमत ने ही, जिसकी वजह से रियल स्टेट का सेक्टर गुज़श्ता 1.5 सालों में बुरी तरह से मुतासर हुआ था, सेल परचेज कम